जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए, बहुत ही मज़ा आता है जब आप सभी कमेंट्स में लिखते हैं सर वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है, तो हमको यह भी समझ में आ जाता है कि आप सभी को वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, जो भी है बिल्कुल सही है। तो आज हम लोग पहुँच चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 4 पर। थोड़ा तबीयत जो है थोड़ा डाउन है, ठीक है, इसलिए। तो कल पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है ना पार्ट 1, 2, 3 तक बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि पूरा थ्योरम पढ़ाने के बाद आपका किताब में जितना भी क्वेश्चन होगा उसका भी हम सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग कल दर्पण के प्रकार पढ़ चुके थे। आपका दर्पण हुआ था 2 प्रकार का, एक हुआ था आपका समतल दर्पण, एक हुआ था गोलीय दर्पण। आज हम लोग जानने वाले हैं गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। तो आपका देखिए गोलीय दर्पण, ठीक है ना, गोलीय दर्पण ये होता है 2 प्रकार का। ठीक है, प्रकार के होते हैं। चलिए, आपका गोलीय दर्पण जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आएगा उत्तल दर्पण। देखिए, यह उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए ध्यान से। आपका ये जो दर्पण होता है इसका पीछे पेंट किया गया होता है। आपका यह जो होता है आपका उत्तल दर्पण होता है, यानी कि वैसे दर्पण जिसका यह परावर्तक सतह इधर आपका पेंट किया हुआ है। ठीक है ना, जिधर से प्रकाश पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। तो वैसे दर्पण जिसके की परावर्तक सतह उभरा हुआ है, उठा हुआ है, देखिए इधर से, मतलब यह उठा हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे, वैसे दर्पण, वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह, ठीक है, कैसा होता है, उभरा हुआ, उभरा या इसको लोग बोलते हैं उठा हुआ। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं, यानी वो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो देखिए क्या कहा कि वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा या उठा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी वैसे दर्पण क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो इसका देखिए परावर्तक सतह, तो इस तो प्रकाश किरण इधर से आएगी तो इधर वह क्या हो जाएगी, यानी कि इधर से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो आपको हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए, अब अगला होता है अवतल दर्पण। तो सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना, आप सब जानते भी होंगे, इसलिए उतना इस पर डिस्कस नहीं करने। ठीक है ना, देखिए अवतल दर्पण, तो अवतल ठीक है इसका उल्टा होता है, इस तरह से होता है आपका। इधर पेन क्या हुआ है, तो देखिए इसका जो परावर्तक सतह क्या था, उभरा हुआ था, देखिए उठा हुआ है ना, इधर से उठा हुआ है। इसका देखिए अंदर से धंसा हुआ है। तो क्या बोलेंगे कि वैसे दर्पण, वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह क्या होता है, दबा या धंसा हुआ होता है। ठीक है, धंसा हुआ हो, उससे अवतल दर्पण कहते हैं, या बोल सकते हैं अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बात वही होगा। ठीक है, आप इस फिगर को यहाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया उत्तल दर्पण, यह आपका क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से प्रकाश किरण गुजार दीजिए, इधर से आई, इधर से लौट गई। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, उत्तल का परिभाषा क्या होता है, यह जो है ना आपका, यह जो दर्पण हुआ आपका ना, यानी कि आपका एक गोलीय दर्पण का ही भाग हुआ। तो गोलीय दर्पण जो है ना, देखिए ध्यान से, गोलीय दर्पण जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक आपका होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है, यानी उठा हुआ। देखिए ये वाला भाग जो है ना उभरा हुआ यानी उठा हुआ है।
ठीक है। और अवतल का क्या होता है वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह जो होता है क्या होता है, एकदम धसा हुआ होता है। देखिए धसा हुआ है ना, धसा या दबा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा लंबा है तो हम लिख दिए पहले, थोड़ा टाइम का बचत होगा, ठीक है ना। तो क्या है, क्या हम लोग थोड़ा कुछ दर्पण का मुख्य जो भाग होता है उसको पढ़ लेते हैं। आपका यहाँ से जो दर्पण का भाग जो होता है ना, यहीं से आपका जो है ना न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप सभी को दर्पण का अगर मुख्य भाग अच्छी तरह से पता हो जाता है तो आसानी से आप सभी जो है ना हर एक सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बता दो पहले कि आज थोड़ा तबीयत डाउन है, ठीक है, 3-4 दिन से थोड़ा तकलीफ में थे, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा उतना जो है ना आज स्माइल में नहीं बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है हमको खुद। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यह क्या होता है कि गोलीय दर्पण, ठीक है ना, कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का कटा या घिसा हुआ भाग होता है ना, उसका अपना एक ज्यामितीय केंद्र होता है, उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए क्या लिखे, कोई गोलीय दर्पण कांच के, हमेशा दर्पण कांच का ही तो होता है, कांच के जिस खोखले गोले का, दर्पण हमेशा खोखला गोला का होता है, ठोस नहीं होता, खोखला होता है, कटा या घिसा भाग होता है, तो उसे उस गोलीय दर्पण का हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि यह आपका क्या है, ठोस खोखला गोला है, ठीक है ना, यह भी आपका दर्पण नहीं है। इसको क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, काट देंगे तो यह अलग हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सेम चीज है, ये अलग हुआ है। देखिए यहाँ से A, B, C और D जो बीच में काटे हैं ना, इस तरह से इसे निकाले हैं ना, काटे हैं ना, तो ये जो इसका केंद्र जो होता है, ठीक है ना, तो इसका इधर केंद्र, इसका इधर केंद्र, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको जो है ना नीचे लिख दिए, इसे C से डिनोट करते हैं, C से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है ना। यह हमारा क्या हुआ, दर्पण का सेंटर हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमारा आता है, वक्रता केंद्र हो गया, उसके बाद हमारा आएगा दर्पण का जो ध्रुव होता है। देखिए नंबर 2 में आएगा हमारा दर्पण का ध्रुव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव को क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं ना। तो जो भी गोलीय दर्पण अपना, सभी दर्पण का अपना एक ज्यामितीय केंद्र होता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, किसी भी, ठीक है, गोलीय दर्पण का अपना ज्यामितीय केंद्र, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। इससे जो हम लोग जो क्या करते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है, किया जाता है। हम लोग जो है दर्पण के जो ध्रुव होता है ना, उसको हम लोग P से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, इधर पेन कर दीजिए। तो यहाँ जो होता है आपका, देखिए चलिए इसको रेखा बाद में, क्योंकि इसका नाम दूसरा है, इसको बाद में हम बताएंगे, ठीक है ना। यह क्या हो गया, हमारा वक्रता केंद्र हो गया। और जो यहाँ पे होता है बीच में, चलो इसको लिखना ही पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना इसका एक ज्यामितीय केंद्र जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि देखिए इस, यह जो रेखा है ना, इसका भी नाम है, इसका नाम है मुख्य अक्ष है। क्या नाम है, मुख्य अक्ष है, या इसको हम लोग प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। आज देखिए अवतल दर्पण में आइए, यह रेखा जो गया, यह क्या हो गया, दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष भी कहते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पोल कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और यह जो बीच में सेंटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी, ठीक है ना, किसी भी, अब वो है, किसी भी गोलीय दर्पण का क्या होता है, अपना एक ज्यामितीय केंद्र होता है। इसका एक क्या है, एक ज्यामितीय केंद्र है। इसी केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का आता है
चलिए कितना वीडियो को रोकेंगे, मज़ा आता है। तो कहा जाता है ना इंग्लिश में, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपके पास धन बहुत सारा है, अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है, धन किसी काम का नहीं है। तो सबसे बड़ा धन क्या है? इंसान का अपना स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य समझता है ना, तबीयत। अब आता है मुख्य अक्ष, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रधान अक्ष कहते हैं। है, देखिए ध्यान से, इसका परिभाषा कैसे हम लोग निकालते हैं, आराम से देखिएगा। चाहे आपका दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों तो अवतल का ही तो, सॉरी, गोलीय दर्पण का ही तो भाग होता है। ये देखिए, ये आपका क्या होता है? दर्पण का ध्रुव हुआ, यह आपका क्या हुआ? वक्रता केंद्र हुआ। तो क्या बोलेंगे परिभाषा में? और ये जो रेखा हुआ ना, इसी रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। क्या है? इसी रेखा का नाम क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं। दोनों नाम है, एक आदमी को दो नाम होता है ना। तो मुख्य अक्ष का आड़े का नाम है प्रधान अक्ष है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे परिभाषित करेंगे, क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक सरल रेखा जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? देखिएगा ध्यान से, किसी गोलीय दर्पण में, ठीक है ना, थोड़ा ताकत कम मिल रहा था, लिखने पड़ता नहीं, मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या करें, अगर नई वीडियो बनाएंगे तो फिर आपसे भी क्या सोचेगा, सर एक दिन बनाते एक दिन नहीं बनाते हैं, आपसे भी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, किसी गोलीय दर्पण में देखिए, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ठीक है, से होकर जाने वाली सरल रेखा, ठीक है, दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे प्रधान अक्ष क्या होता है। तो पहले प्रधान अक्ष समझने से पहले समझना पड़ेगा कि यह दर्पण का क्या बोलते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं, POLE, है ना, इसका पूरा नाम होता है पोल। दर्पण का ध्रुव और यह सेंटर, है ना, यानी दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली यह जो सरल रेखा गई है ना, ये जो रेखा गई है, दिखाई दे रहा है ना, जो घस रहे हैं हम, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण मतलब क्या हुआ? आपका दर्पण अवतल हो या आपका क्या हो? उत्तल हो। इधर पेन कर देंगे, आपका यह क्या हो गया? उत्तल हो गया ना। चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल हो, जो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी ना, उसी रेखा का नाम क्या है? आपका प्रधान अक्ष है। ठीक है, देखिए किसी गोलीय दर्पण में, ठीक है ना, ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं, चलिए यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण में दो बार लिखा गया था, में ध्रुव, यह हुआ ध्रुव, एवं वक्रता केंद्र, यह हुआ वक्रता केंद्र, से होकर जाने वाली जो सरल रेखा है, वही दर्पण का मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष कहलाती है। समझ में आ गया होगा सभी। बार फिर से समझा देते हैं कि कोई भी दर्पण है तो दर्पण का ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो सरल रेखा है, तो इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आशा है कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं भाई, आराम आराम से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल, फिजिक्स ऐसा चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल आराम से समझ के पढ़िए कि परिभाषा कहाँ से आता है, क्या आता है, तब मजा आने वाला है। अब देखिए, आपका तो दर्पण तो हो ही गया। दर्पण में देखिए क्या क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दर्पण का ध्रुव कहते हैं,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में एक आपका होता है एफ, यानी कि फोकस कहते हैं। देखिए एक आपका फोकस होता है, फोकस बिंदु इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और एक आपका क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ई वाला जो हुआ ना बीच में, P एवं F यानी ध्रुव एवं फोकस के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ जो होता है इसका नाम है वक्रता त्रिज्या होता है। तो इसके बारे में बारीकी से जानेंगे। तो हम लोग C के बारे में जान गए हैं, P के बारे में जान गए हैं, और यह जो रेखा है प्रधान अक्ष इसके बारे में जान गए हैं। बचा है कौन आपका, ये बचा है फोकस। ठीक है ना, अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा, फोकस, FOCUS, फोकस। यह फोकस क्या होता है, देखिए ध्यान से। इसका परिभाषा अगर जितना बार बोलेंगे तो उतना बार ही क्या होगा, अंतर होगा, मतलब अलग होगा, और उतना बार ही क्या होगा, सही परिभाषा होगा। तो देखिए आपको नॉर्मल साधन सिंपल सा परिभाषा सिखाते हैं जो आपके दिमाग में रह जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमको मतलब मेरा दिमाग में है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर है तो कोई बात नहीं, आप ऑटोमेटिक जो है ना ऑलरेडी पहले से जानते होंगे, और थोड़ा मोड़ा कमी होगा तो इसमें पूरा हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है ना, लेकिन एक विद्यार्थी के तौर पे अगर देखा जाए तो वह विद्यार्थी क्या चाहते हैं, वह चाहता है कि जितना आसान हो, जितना जल्दी हमको समझ में आ जाए। विद्यार्थी चाहता है, यह हर विद्यार्थी चाहता है, हम लोग भी चाहते थे। हमेशा सोचते थे क्या, हो सर जी छोटका परिभाषा लिखिएगा तो मज़ा आ जाएगा, मन मन सोचते थे, डर से बोलते नहीं थे सर को। तो हमको आपको छोटका परिभाषा ही हम सिखा रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यह फोकस है, तो सिंपल सी बात बोलना है कि वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। हो गया परिभाषा। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ध्रुव एवं, ठीक है ना, यह ध्रुव हो गया। ठीक है, ध्रुव एवं इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वो वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है ना, इसे बड़ी एफ, याद रखिएगा, फोकस को बड़ी एफ से, गलती नहीं कीजिएगा, फिर से इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। देखिए ध्रुव, ध्रुव इवला हुआ ध्रुव, और वक्रता केंद्र इवला क्या हुआ, उसका वक्रता केंद्र। तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य बिंदु को, जो बिल्कुल ये दोनों का ठीक बीच में होता है, मध्य में होता है, बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ से 10 होगा ना तो यह क्या करेगा, इधर 5 बांट देगा, बिल्कुल ठीक बीच में होता है। तो जो मध्य बिंदु होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस को बड़की एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, फोकस को बड़की एफ से। उसके बाद आपका होता है, देखिए आपका बड़की एफ के बारे में सीख गए, फोकस। अब यहाँ से जो यहाँ होता है ना, इसको बोलते हैं छोटकी एफ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यह आपका केवल फोकस हुआ, और यह आपका क्या होगा, फोकस दूरी होगा। ठीक है ना, ध्यान से गड़बड़ नहीं कीजिएगा। अब देखिए, अब इसका परिभाषा आप भी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, सिंपल सी है, आप फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हो गया परिभाषा। ठीक है ना, हम क्या बोले, हमेशा स्टूडेंट यही सोचते हैं कि सर जितना परिभाषा आसान हो उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए सिंपल सी है, फोकस एवं ध्रुव के बीच का जो दूरी है यहाँ से यहाँ, उसी का नाम क्या है, फोकस दूरी है। आप ये भी बोल सकते हैं वक्रता, यह हुआ वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, तो वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम लोग फोकस दूरी भी कह सकते हैं। सॉरी, मध्य बिंदु नहीं, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अबड़ी हुआ। ठीक है, तो छोटा परिभाषा लिखते हैं। ठीक है ना, ये लिखेंगे कि फोकस एवं, क्या लिखेंगे, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को, या बीच का जो दूरी है ना, दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
ठीक है। इसे छोटी f, याद रखिएगा, छोटी f से सूचित किया जाता है। समझ में, बिल्कुल आराम से, ठीक है। फोकस एवं ध्रुव, ये वाला आपका क्या हुआ जी, देखिए ध्यान से, दिखाई पड़ रहा है, करने मिटाना पड़ेगा। इसे तो समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी तकलीफ ना हो, है ना जी, तकलीफ नहीं होना चाहिए। तकलीफ हो जाएगा तो फिर MB ना करता देखने में, है ना, नहीं होगा भाई तकलीफ, क्या है तकलीफ होगा। इसे कहते हैं प्रधान अक्ष, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे कहते हैं फोकस, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं। और दर्पण का फोकस और ध्रुव का बीच का दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, इसको छोटी f से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या लिखे, फोकस, इसको बोलते हैं फोकस, फोकस एवं ध्रुव, EP वाला ध्रुव, दर्पण का फोकस एवं ध्रुव, है ना, फोकस एवं ध्रुव के बीच का जो दूरी है, जो f है, इसी का नाम क्या है, फोकस दूरी है। और इसको हम लोग छोटकी f से सूचित करते हैं, बड़की f से फोकस को, छोटकी f को फोकस दूरी को, ठीक है ना, छोटकी f से फोकस दूरी को। चलो भाई फटाफट हट जा। हाँ देखिए, अब हमारा आता है वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस कहते हैं, है ना, यानी कि रेडियस का मतलब होता है आपका त्रिज्या। तो देखिए ध्यान से, एकदम आराम से सीखिएगा ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन ही क्यों लेते हैं, आदमी से बढ़ के कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। दर्पण का ध्रुव, इसे फोकस, इसको वक्रता केंद्र। तो फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और दर्पण का केंद्र एवं फोकस के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, फोकस नहीं ध्रुव। सुनिएगा ध्यान से, हमारा यही बचा है, हमारा यह रेखा प्रधानक सीख चुके हैं, वक्रता केंद्र तो पहले ही सीख चुके थे, फोकस भी सीख चुके हैं, फोकस दूरी भी जान चुके हैं। अब क्या जानना है, आपको जानना है ए वाला, यहाँ से C और P का दूरी। तो वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव के जो बीच का दूरी है, तो इसी का नाम क्या, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र। सुनिए ध्यान से, ये आपका हो गया, अरे धरले सर्दी उड़, ठीक है। वक्रता केंद्र और P यानी वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे जो है ना हम लोग R से डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है। अब छोटी R लिखे, बड़ी R लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस सेम होता है। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप सभी। पता है इस पे क्वेश्चन आता है, पहले बार समझा देते हैं, बाद में क्वेश्चन देखते हैं। कि वक्रता केंद्र, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, है ना, और ध्रुव, ये आपका क्या हो गया, ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो बीच का दूरी, यहाँ से C से P का जो दूरी है, इसी का नाम है वक्रता त्रिज्या है। और इस त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं, R से, रेडियस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से एक चीज होता है, एक संबंध निकलता है आपका कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। सुनिएगा ध्यान से, आपका यहाँ से जो यहाँ दूरी है, ये ठीक बीच में है, तो यह त्रिज्या जो है ना फोकस से दुगुना होगा। देखिए, अगर यहाँ 5 है तो ये भी दूरी कितना होगा, 5 होगा, 5 5 10। तो यहाँ से त्रिज्या, देखिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, तो यहाँ से त्रिज्या ना हुआ, 5 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 10। आपको हम समझा रहे हैं। उसके बाद फोकस कितना है, F आपका 5 है,
तो बोल सकते हैं ना, यहाँ से देखिए वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस से कितना गुना है, 2 गुना है, 2 पंचे 10। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि F जो है R जो है वह 2F के क्या है बराबर है। यानी त्रिज्या जो है फोकस दूरी के कितना गुना है, 2 गुना है ना, 2 गुना। देख लीजिए यह 10 है, यह 5 है, तो 5 दूनी 10, 2 गुना बेसी है ना, है ना। चलिए अब उल्टा बोल सकते हैं क्या, यहाँ इधर भेजेंगे तो F बराबर R बट्टे क्या हो जाएगा 2, गुना है ना, आ जाएगा भाग में। ये भी बोल सकते हैं कि फोकस दूरी जो है ना त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ऐसा आपका सवाल जो है ना किताब में मिलने वाला है, मिलेगा, ठीक है ना। आराम से एकदम चैन से रहिए। जब हम लोग बुक पकड़ेंगे तो वहाँ पर सारा क्वेश्चन आएगा, हम लोग का सभी क्वेश्चन को बनाना है। एक क्वेश्चन चलिए आपको हम दे ही देते हैं, सिंपल सा। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, ये पर सवाल है एग्जाम में, सवाल ऐसा आता है, वो भी 1 अंक में आता है, ठीक है ना। आयत बनाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि इस तरह से जो है ना आपको सॉल्व बनाने के लिए मिलेगा। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी आपका देखिए F कितना दिया गया है, आपका 2 सेंटीमीटर, फोकस कितना है 2 सेंटीमीटर है। आपसे क्या मांग रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा, मतलब R कितना होगा। तो R का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है 2F होता है। तो 2 इंटू यहाँ इंटू है ना, F का मान 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हुआ ना। वक्रता त्रिज्या फोकस से कितना 2 गुना हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया, ठीक है ना। एक सवाल आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं लिख कर। आप सभी जो है ना, अगर आप सभी को समझ में अगर आ गया होगा तो आप सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। सवाल यही है, अभी आपसे क्या वक्रता त्रिज्या मांगा है ना, लेकिन देखिए इस मरतबा हम सवाल को चेंज करते हैं। लास्ट है यह आप सभी के लिए होम वर्क है, मतलब HW है, इसको हम क्या बोलते हैं घर का वर्क कहते हैं। चलिए, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। चलिए आज के लिए इतना ही। यह सवाल देखते हैं इसका आंसर कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है ना। तो सवाल आपका क्या है, यदि किसी गोलीय दर्पण की यहाँ पे वक्रता त्रिज्या यानी आपका रेडियस कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसका फोकस दूरी कितना होगा। अगर आप सभी को अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर आप सभी इसका आंसर कर सकते हैं और कर भी दीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में जो है ना जितने लोग इसका आंसर करेंगे उन सभी का हम नाम लेंगे और बताएंगे कि आप सभी को समझ में आता है, आप सभी ने आंसर करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सभी का, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य भी सही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए जो है ना कल से और आपका सोमवार से जो है ना आपका मैथ का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।